नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम श्री कृष्णा लीला भाग 49 की कहानी को सुनेंगे। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कृष्णा लीला भाग 1 से लेकर भाग 48 तक की कहानी को जरूर सुनें। तो कहानी को सुनते हैं। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण को अग्रपूजा के लिए चुना जाता है। शिशुपाल इसका विरोध करते हुए श्री कृष्ण का अपमान करता है। श्री कृष्ण ने अपनी बड़ी बुआ और शिशुपाल की माता श्रुतिसुभा को वचन दिया था कि वह शिशुपाल के 100 अपराधों को क्षमा करेंगे। श्री कृष्ण उसके अपराधों को गिनते रहे और जैसे ही शिशुपाल ने 101वीं बार श्री कृष्ण को अपशब्द कहे, उन्होंने सुदर्शन चक्र से उसका शीश काट दिया। तभी एक विचित्र घटना हुई। शिशुपाल के मृत शरीर से भगवान विष्णु का जय नाम का पार्षद प्रकट हुआ। श्री कृष्ण उसे विमान से बैकुंठ धाम भेजते हैं। स्वर्ग में नारद जी जय को उसकी पूर्व कथा सुनाते हैं कि वो और उसका साथी विजय पहले भगवान विष्णु के अंतःकक्ष के द्वारपाल थे। उन्होंने अहंकारवश ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों को बैकुंठ के अंदर जाने से रोका था। तब ब्रह्मकुमारों ने जय विजय को बैकुंठ छोड़कर 3 जन्मों तक धरती पर रहने का श्राप दिया था। धरती पर जाने से पहले जय विजय ने प्रभु श्रीहरि से प्रार्थना की थी कि तीनों जन्म में हमारी मुक्ति आपके हाथ से ही हो। दोनों का पहला जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में हुआ। अपनी शक्ति के मद में एक बार हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को अंतरिक्ष से चुराकर समुद्र के नीचे छिपा दिया। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया, समुद्र के अंदर हिरण्याक्ष से युद्ध करते हुए उसका अंत किया और पृथ्वी का उद्धार किया। भाई का वध होने से क्षुब्ध हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु न नर से हो, न पशु से, न दैत्य से और न देवताओं से, न भीतर मरूं और न बाहर, न दिन में मरूं और न रात में, न अस्त्र से मरूं और न शस्त्र से, न पृथ्वी पर और न आकाश में। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया। इसके बाद धरतीवासी डर से हिरण्याकश्यप की पूजा करने लगे, किंतु उसका पुत्र प्रहलाद भगवान श्रीहरि की भक्ति में लीन हो गया। नाराज हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र को मारने के अनेक प्रयास किए, किंतु हर बार भगवान विष्णु ने उसकी प्राण रक्षा की। अंत में श्रीहरि नरसिंह का रूप लेकर एक खंभे के अंदर से प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप को घसीटकर महल की चौखट पर ले गए और उसे अपनी जंघा पर लेटा दिया। तभी आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मा के वरदान की रक्षा करते हुए आज तुम्हारा अंत किया जा रहा है। नरसिंह भगवान न नर हैं, न पशु। तुम इस समय न धरती पर हो और न आकाश में। तुम भगवान नरसिंह की जंघा पर हो। तुम न घर में हो और न बाहर, बल्कि घर की चौखट पर हो। इस समय न दिन है और न रात, ये संध्या बेला है। तुम्हें न अस्त्र से मारा जा रहा है और न शस्त्र से। तुम्हें नरसिंह भगवान अपने नाखून से मार रहे हैं। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप की छाती चीरकर उसका अंत कर दिया। इसके पश्चात नारद जी जय को उसके दूसरे जन्म की कथा सुनाते हैं। जय विजय का दूसरा जन्म त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ था। उस युग में भगवान श्रीहरि ने राम अवतार लेकर तुम दोनों भाइयों का उद्धार किया। नारद जी उसे बताते हैं कि द्वापर युग में तुमने शिशुपाल के रूप में तीसरा जन्म लिया और प्रभु ने अभी वध करके मानव योनि से तुम्हारा उद्धार किया है। तुम्हारे दूसरे साथी विजय ने वक्रदंत के रूप में जन्म लिया है। जब वह द्वारिका पर आक्रमण करेगा, प्रभु के हाथों मारा जाएगा। उधर इंद्रप्रस्थ में शकुनी और दुर्योधन को ये स्थान किसी मायामहल की तरह लगता है। एक स्थान सूखा होने के भ्रम में दुर्योधन जलकुंड में गिर पड़ता है। ये दृश्य देखकर द्रौपदी उपहास में उसे अंधे का पुत्र अंधा कह देती है। दुर्योधन इस अपमान का बदला लेने की ठानता है। यज्ञ की समाप्ति पर श्री कृष्ण अर्जुन को साथ लेकर द्वारिका वापस जाते हैं, किंतु बलराम वहां रुकते हैं। एक दिन दुर्योधन बलराम के मार्ग पर पुष्प बिछाकर उन्हें प्रसन्न करता है। शकुनी बलराम की तमाम चापलूसी करते हुए कहता है कि भीम इतना दंभी हो गया है कि वो आपके होते हुए भी स्वयं को धरती का श्रेष्ठ गदाधारी कहता है। बलराम कहते हैं कि श्रेष्ठ गदाधर बनने के गुण तो दुर्योधन में भी विद्यमान हैं, और फिर वह दुर्योधन को गदायुद्ध सिखाने के लिए अपना शिष्य बना लेते हैं। द्वारिका में रुक्मिणी श्री कृष्ण से कहती हैं कि अब आपको बहन सुभद्रा के लिए योग्य वर की खोज प्रारंभ करनी चाहिए।
श्री कृष्ण हंसकर कहते हैं कि इसकी आवश्यकता नहीं है, वर स्वयं चलकर आएगा। उसी समय अर्जुन का रथ उनके महल में प्रवेश करता है। दोस्तों, श्री कृष्ण लीला भाग 49 समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 50 की कहानी को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय श्री कृष्ण।